गाइज, आप यूट्यूबर भुवन बाम को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। भुवन बाम की गिनती इंडिया के सबसे सुपर हिट यूट्यूबर में होती है। इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बीबी की वाइन्स बिना किसी प्लानिंग के ही खोला था। आज इस यूट्यूब चैनल पर 23 मिलियन यानी लगभग 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। भुवन ने अपने करियर की शुरुआत एक रेस्टोरेंट में सिंगर के तौर पर की थी। यूट्यूब और वीडियो के जरिए भुवन की कमाई को जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भुवन बाम यूट्यूब और वीडियो से लगभग 20 से 25 लाख रुपए महीना कमाते हैं और उनकी सालाना इनकम 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके साथ भुवन यूट्यूब पर चैनल चलाने के साथ साथ कई शॉर्ट्स फिल्में और म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुके हैं और डेडपुल 2 में तो आपने भुवन की आवाज तो सुनी ही होगी। मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी है पुल भाई। टैक्सी का काम जितना दिखता है उतना सेक्सी है नहीं। गाइस, अपने बच्चे की जिद को तो हर माँ बाप पूरा करते ही हैं, परंतु अक्सर बच्चे कुछ ऐसी चीजों के लिए जिद कर देते हैं जो उनके लिए पूरा करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको वियतनाम के ट्वांग वैन डाओ से जरूर मिलना चाहिए। वह अपनी काबिलियत से न केवल अपने बच्चों को खुश किया बल्कि पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या ऐसा भी हो सकता है। इन्होंने अपने बेटे की जिद की खातिर एक शानदार लकड़ी की लैम्बोर्गिनी सियान रोडस्टर जैसी हूबहू कार बनाई है। यह लकड़ी से बनी कार खिलौना नहीं थी, बल्कि इस इलेक्ट्रिक कार में बैठकर इसे सड़कों पर दौड़ाया भी जा सकता है। इस लकड़ी की लैम्बोर्गिनी कार को बनाने में डाओ को 65 दिनों का समय लगा। गाइज, आप में से बहुत सारे लोग ट्रेन में तो सफर करते ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं अगर उस ट्रेन का ड्राइवर सो जाए या फिर वो बेहोश हो जाए तो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर कुछ सोच रहे होंगे कि अरे यार, ट्रेन में तो 2 पायलट होते हैं, एक अगर सो भी गया तो दूसरा तो है, लेकिन अगर दोनों ही सो जाए तो फिर क्या होगा। दरअसल ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगी होती है और ये पायलट की हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है। जैसे पायलट हर मिनट हॉर्न बजा रहा है या नहीं, ट्रेन की रफ्तार कम ज्यादा हो रही है या नहीं। अगर पायलट हॉर्न या फिर ट्रेन की स्पीड को कम ज्यादा नहीं करता है तो 72 सेकंड के अंदर इंजन में एक ऑडियो विजुअल इंडक्शन आता है और तब ड्राइवर को उसका बटन दबाकर स्वीकार करना होता है या बताना होता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अगले 72 सेकंड के अंदर ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा और 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन रुक जाएगी। आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में थोड़ा सा कट लगता है तो बहुत दर्द होता है, पर नाखून या बाल काटते समय दर्द क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे एक रीजन है और ये है कि नाखून और बाल जो होते हैं वो डेड सेल से बने होते हैं जिसमें ब्लड नहीं होता और वो पहले से ही डेड होते हैं, तो उन्हें काटे या ना काटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बाल जो है वो पूरी तरीके से डेड सेल से बनते हैं, इसीलिए आप उसे पूरा काट लो तो भी आपको दर्द नहीं होगा। पर नाखून थोड़ा अलग होता है, ये आधा डेड और आधा लाइव सेल से बनता है। जितना नाखून का हिस्सा बढ़ता है अगर हम उसे काटे तो हमें दर्द नहीं होगा, पर जो हिस्सा त्वचा से ज्वाइंट होता है उसे काटने से दर्द होता है, क्योंकि उतना हिस्सा लाइव सेल से बनता है और उसमें ब्लड भी सर्कुलेट करता है। गाइस, आपने पुलिस की गाड़ी में रेड और ब्लू लाइट को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हर किसी देश में पुलिस की गाड़ी की लाइट रेड और ब्लू कलर में ही क्यों होती है। दरअसल रेड कलर लोगों को अलर्ट करने का काम करता है। अगर आपके सामने कई चीजें रखी होंगी फिर भी आपको सबसे क्लियर रेड कलर ही दिखेगा। असल में रेड कलर से लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और रेड कलर डेंजर का भी साइन है, तो लोग रेड कलर को जल्दी देखते हैं। रही बात ब्लू कलर की, तो रात को पुलिस के सायरन और सबकी टेल लाइट में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ब्लू लाइट भी होती है। अभी मैं आपको जो पेन दिखाने वाला हूँ वो शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि इस पेन के अंदर कीड़े होते हैं। दरअसल ये पेन इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि आधे पेन में एक पानी टाइप का फ्लूइड भरा जाता है और उसके बाद इनमें जिंदा वार्म डाले जाते हैं। फ्लूइड इन वार्म्स को कई टाइम तक मरने से बचाता है और वार्म होने की वजह से आप इस पेन को घिनौना मत समझो, क्योंकि ये पेन का लुक काफी अच्छा होता है और लिखते समय ये रिंग वर्म्स तैरते हैं, वो देखने में काफी अच्छा लगता है। वैसे इससे ज्यादा कुछ खास तो इस पेन में है नहीं, पर फिर भी इस पेन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर रास्ते में आपको 1 करोड़ रुपए से भरा बैग पड़ा मिल जाए तो आप क्या करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सिर्फ कहानी या मूवीज में ही हो सकता है, लेकिन मैक्सिको में एक 19 साल के लड़के के साथ ऐसा रियल में हुआ है। जब वो एटीएम के पास कैश जमा कराने पहुंचा, उसे वहां एक बैग पड़ा हुआ मिला जिस पर $60,000 लिखा था। पहले तो इसे लगा कि ये कोई प्रैंक है,
लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया और अगले कुछ सेकंड उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। लेकिन आखिरकार उसने पुलिस को सूचना दी और बैग उठाकर अपनी कार में रख लिया। पुलिस ने आकर वो बैग अपने कब्जे में लिया और काउंटिंग करने पर पता चला कि उस बैग में 60,000 नहीं बल्कि $1,35,000 थे और ये बैग एटीएम रिफिल करने वाले एक एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से वहां छूट गया था। दोस्तों, इंसान की ईमानदारी का असली इम्तिहान तभी होता है जब उसे कोई देख ना रहा हो। गाइस, अक्सर आपने बंदरों को उछल कूद करते या मदारी के साथ नौटंकी करते हुए देखा होगा, लेकिन जापान में एक रेस्टोरेंट ऐसा है जहां पर बंदर वेटर का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कायाबुकिया नाम के इस रेस्टोरेंट के ये बंदर यूनिफॉर्म पहनकर ऐसे रहते हैं जैसे होटल और रेस्टोरेंट के सर्विस स्टाफ के लोग रहते हैं। इन दोनों बंदरों के नाम याचैन और फुकुचैन है। ये बंदर आम वेटर्स की ही तरह यूनिफॉर्म भी पहनते हैं। ये बंदर ग्राहक को सीट तक ले जाने से लेकर डिशेज सर्व करने से लेकर हाथ पोंछने के लिए तौलिया देने तक का काम करते हैं। ज्यादातर पेड़ पौधे से हमें फल और सब्जियां मिलती है, लेकिन जिम्पी जिम्पी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ऐसा पौधा है जिसकी चुभन व दर्द को दुनिया में सबसे खतरनाक माना गया है। इससे होने वाले दर्द को तेजाब फेंकने व करंट से होने वाले दर्द का मिश्रण जैसा बताया जाता है। इसका डंक कितना दर्दनाक होता है कि कई लोग इसे सहन करने के बजाय आत्महत्या कर चुके हैं। हम में से अधिकतर लोगों को अंडा खाना पसंद होता है, लेकिन कुछ शाकाहारी लोग चाहते हुए भी वो अंडा नहीं खाते क्योंकि अंडा मांसाहारी होता है। लेकिन अब शाकाहारी लोग भी अंडा खा सकते हैं। जी हाँ, शाकाहारी अंडा शुद्ध देशी और 100% शाकाहारी। आप सोच रहे होंगे कि क्या अंडा भी कोई शाकाहारी हो सकता है, लेकिन ये सच है। जिस तरह से सब्जी, फल और फूल के काफी सारे पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, उसी तरह से कृत्रिम अंडे को भी पूरी तरह से पौधों पर ही उगाया जाता है। इस अंडे को एक अमेरिका कंपनी ने इजाद किया है। कंपनी ने सफलतापूर्वक फोक्स, मेयोनेज और कई तरह के बेक्स चीजों को मिलाकर इन अंडों का सब्स्टिट्यूट तैयार किया है। ये अंडे बहुत ही साधारण तरीके से लेकिन मटर की अद्भुत प्रजातियों, ज्वार और 11 अन्य तरह के पौधों से मिलकर बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।